उसने मोजर साथ लगाए हुए थे, उसने सीधी फायरिंग की है मेरे को। फायर हवाई किए या स्ट्रेट मारे? नहीं, स्ट्रेट मारे इन्होंने। ये जरा फायर का एक निशान ये भी दिखाइएगा, एक ये फायर का निशान है। मेरे लड़कों को ना खाना आप खिलाएं, ये उसको ना किसी किस्म की कमी हुई तो मैं पूरे चौक के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी बेटी के साथ भी। ये वो लड़के कह रहे हैं अल्फाज। हाँ जी, धी और बहन और माँ तो ना भूलें। ये इतनी गंदी गालियां आपको गलीज चौक में दे रहे हैं, हिम्मत करें। नाज़रीन, अभी हम लियाकताबाद की हदूद में हैं। यहाँ पे अभी कुछ ओबाश नौजवान आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। रेस्टोरेंट के ओनर जो हैं आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई बताइएगा क्या मसला हुआ है? लड़के आए या 7-8 लड़के थे। ठीक है। एक उसका नाम एक इंडिया था, बाकी जो 2-5-6 लड़के और दूसरे थे। ठीक है। ठीक है, उन्होंने खाना मांगा, हमने खाना दिया, रिजर्व किया। ठीक है। लड़कों ने रिजर्व किया, कहता मैं एक कबाब, एक नान, बाऊ दूध वाला उधर एक आदमी को देके आता हूँ। ठीक है। तो मेरे लड़कों को ना खाना आप खिलाएं, ये उसको ना किसी किस्म की कमी हुई तो मैं पूरे चौक के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी बेटी के साथ भी। ये वो लड़के कह रहे हैं अल्फाज। हाँ जी, वो लड़का उन्होंने ड्रंक की हुई थी। कह रहा है। ड्रंक की हुई थी। हाँ जी, ड्रिंक की हुई, शराब पी हुई थी। तो पहले आपने इन लड़कों को यहाँ पे इस इलाके में देखा है कहीं? ये हर दूसरे तीसरे दिन ये इंडिया शराब पी के इतने चौक में आता है। आसिफ भैया, आप मुझे ये बताएं कि ये लड़के हैं कौन, इस इलाके के हैं या कहीं और से? नहीं, इनका इसी इलाके के हैं ये। ठीक है। ये सिर्फ ये इंडिया है ना, ये शराब पीता, दूसरे लड़के वो शराब नहीं पीते। उसने मोजर साथ लगाए हुए थे, उसने सीधी फायरिंग की है मेरे को। यहाँ पे आपका कितना अमला मौजूद था? किसी को कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मेरे 10 लड़के इधर मौजूद थे। ठीक है। लेकिन वो सब भाग गए, पूरा चौक इकट्ठा हुआ था वो। ठीक है। सब भाग गए हैं। दुकानें, कुर्सियां, टेबल मेरे रहते वगैरह सब कुछ, मेरी जेब में पैसे भी आए थे, वो भी सारे चले गए हैं। फायर हवाई किए या स्ट्रेट मारे? नहीं, स्ट्रेट मारे इन्होंने। ये जरा फायर का एक निशान ये भी दिखाइएगा, एक ये फायर का निशान है। कितने फायर टोटल किए हैं यहाँ पे? उन्होंने टोटल 3 फायर, 3 या 4 किए हैं। ठीक है। एक जमीन पे किया है, एक हवाई किया है, 2 उन्होंने सीधे किए हैं फायर। आपने 15 पे कॉल की, पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस कह रही है कि आप अपनी रिपोर्ट दें पूरी। इनको मैं 2 उनके भाइयों को ढूंढ लिया, वो आप नहीं ढूंढ, वो भाग गए हैं सारे। ठीक है। लेकिन 2 पकड़े गए हैं उनके भाई, बाकी भी पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। आपका तामन होगा तो सारा कुछ हो जाएगा। तो अभी पुलिस ताउन कर रही है इस केस में? हाँ जी, तामन कर रही है पुलिस में, जो कह रही है कि मेरे उधर आओ, दरखास्त और लिखते हैं। कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद थे? ये कोई सारे लोग थे, ये सारे आप भी आप मौजूद थे सारे? अवामी टिक्का शॉप आसिफ इनका नाम है। और 2 या 3 लोग थे? कितने लोग थे? 6-7 लोग। 6-7 लोग। 6-7 ने ड्रिंक की हुई थी? हाँ जी, नहीं, एक ने की हुई थी। जो आपके साथ कोई पुराना तो नहीं उनका? नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी से करता ही नहीं हूँ कोई बात। पैसे की भाईजान कोई बात नहीं है, पैसे खाना दे जा, ठीक है, मुझे पता ड्रिंक की हुई है, लहर में है, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे, ना भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन बदतमीजी तो ना करें। धी और बहन और माँ तो ना भूलें। ये इतनी गंदी गालियाँ आपको गलीज चौक में दे रहे हैं, हिम्मत करें। ये इंशाल्लाह जो है ना, ये हमारे इदारे जो हैं इनको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि ये जब मर्जी आएँ और यहाँ पे खाने का ऑर्डर दें उसके बाद जो है फायरिंग कर दें। आप क्या कहना चाहेंगे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, और स्पेशली सीसीडी से हम कहेंगे कि सोहेल जफर चट्टा साहब इस चीज़ का नोटिस लें कि अभी भी जो ओबाश नौजवान गली मोहल्लों के अंदर, चौकों के अंदर घूम रहे हैं, वेपन लगा के, खाना खाया, ऑर्डर दिया, ऊपर नीचे हो जाता है टाइम या कोई मसला है तो आप वेट कर लें, अगर नहीं तो भाई उठ के चले जाएं। फायर और गालियां निकालना, क्या कहेंगे आसिफ भाई लास्ट पे? मैं यही बात कह रहा हूँ, इनको सजा, सख्त सजा, इसको सीसीडीसी का फायर मार दे, सब मार दे इनको। ये अच्छी बात नहीं है, किसी की और भी क्यों नुकसान करेंगे। इधर कोई मर जाता तो क्या होना था। मैं यही बात कह रहा हूँ, मेरा माली नुकसान हो गया, मैं बर्दाश्त कर दूंगा, कोई बात नहीं, रोटी के पैसे ना दें, लेकिन मेरे साथ जाती तो ना करे ये। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वेपन उनके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद थे या फिर कोई लेने गया है? हाँ, मैं इस चीज़ का नहीं पता कि पहले था कि नहीं, लेकिन जब वो गाली गलोच करके गए हैं और जब वो जाने लगे हैं और 1 मिनट के बाद फिर वापस आए हैं। किसी ने हिम्मत नहीं की उनको पकड़े? वो सब अपनी जान पे चाह रहे थे। यहाँ पे एक अफरा तफरी का माहौल हाँ बन जी, गया। एक अफरा तफरी का माहौल था, सब भाग गए, सब छुप गए हैं। 2 फायर उन्होंने सीधे मारे हैं, एक जमीन पे, एक हवाई फायरिंग की है, ठीक है, और आके कुर्सियां तोड़ी हैं, ये शीशे हैं। हाँ, ये सारा, ये बोतलें वगैरह भी यहाँ पे तोड़ फोड़ की हुई है, काफी ज्यादा जो है ना, हाँ जी, यहाँ पे तोड़ फोड़ की हुई है।
तो अभी आसिफ भाई भी बता रहे हैं, देखें कि कितना अरसा हो गया है आसिफ भाई को यहाँ पे जो है ये सब भाई काम को कम से कम 25 साल इधर हो गए हैं। इधर हो गए हैं। पहले कोई ऐसा वाकया नहीं, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ठीक है। कभी किसी के साथ हमने गलत लहजे में बात नहीं की, ठीक है। अगर कोई रोटी के, नान के या इधर पैसे दे देता है तो हम ठीक है ले लेते हैं। अगर किसी के पास नहीं है फिर भी हम ताउन करते हैं कि ठीक है बाद में दे देना। इसके बावजूद भी उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। और लेकिन इतनी इतनी गंदी गालियाँ दी हैं जिसकी वजह से आसिफ भाई ने उनको रोका है कि यार हमारी कस्टमर लेडीज़ बैठी हुई थी, वो खाना छोड़ के उधर भागी हैं। ठीक अब है। देखे ना कि इतना अट्टा कट्टा नौजवान हाँ जी, सिर्फ वो गालियों की वजह से कि एक बड़े चौक में हाँ जी, एक सब रिज़्क़ पूरे हलाल चौक में- कमा रहा है, हाँ जी, उसको कोई भी आएगा ऐरा गैरा उसको आगे गालियां निकाल के चला जाएगा। चला जी। तो फिर हमारे इदारे कहाँ पे सोए हुए हैं, क्या हाँ जी। एक्टिविटी उनकी, क्या चीज़ें कर हाँ रहे जी, हैं। हम मरियम नवाज साहिबा से और सीसीडी जो है उनसे यही अपील करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको पकड़ा जाए ताकि इबरत का निशान बने कि कोई दूसरा जो है ना वो इस तरह के कदम ना उठा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल ये अभी इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्राउड है मौजूद है यहाँ पे। अब देखें कि खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे खाना लेने आया हुआ है, अगर उसको फायर लग जाता, राहगीर को फायर लग जा तो उसका ज़िम्मेदार कौन था। अभी भी नौजवान और बाश लड़के जो हैं गलियों में, चौकों में, बाज़ारों में ड्रिंक करके और इस इलाके के अंदर घूम रहे हैं। लियाकताबाद की हदूद है, अगर आप इस साइड पे देखें, इधर ये साथ ही डिग्री कॉलेज भी है, बड़ा मशहूर डिग्री कॉलेज है। कौन कहाँ पे है, किसका ठिकाना कहाँ पे, अगर चाहें तो ये अरेस्ट कर सकते हैं। अभी दो भाइयों को पकड़ने का क्या मकसद है, उनको लेके जाएंगे, तफ्तीश करेंगे, उनके बड़े आएंगे, मुबैना तौर पे फिर उनको रिलीव मिल जाएगा। अच्छा भाई मुझे बताओ, आप भी यहाँ पे काम करते हो, आपको तो नहीं फायर वगैरह लगा, आपने देखा कितने लोग थे यहाँ पे, क्या सूरत हाल थी उस टाइम? जी भाई मैं यहाँ पे काम करता, मैं ऑर्डर देने गया हूँ खाना, ठीक है, और तो वापस आया हूँ, पानी देने जाने लगा हूँ, तो एक भाई आया हमारे पास, वो क्या ऐसे वैसे वो गाली निकालने लगा, तो वहाँ पे दोबारा बर्तन लेने जा रहा था, पैरों में आग उन्होंने फायरिंग की है। आपके पाँव पे लगा फायर के? नहीं बच गया, थोड़ा सा आगे फायरिंग हुई है और उन्होंने मेरे टेबल मारा, यहाँ पे ये सारे कपड़े गंदे हो गए। खाना वगैरह आपके ऊपर ही फेंक दिया? हाँ जी, मेरे ऊपर ही फेंक दिया है। ये नाज़रीन देख सकते हैं, ये देख भाई के ऊपर जो है ना ये देख, खाना सारा फेंक और दिया, ये चोट लगी है यहाँ पे, चोट भी लगी है। लग गई है। तो क्या अफरा तफरी का माहौल था यहाँ पे, सारे अपनी जान बचा रहे थे? सारे अपनी जान भाप गए सारे। अब इस पे जो हमारी पुलिस है वो क्या कार्रवाई करती है, प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।